नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। किसान दोस्तों, अगर आपने उड़द की फसल या मूंग की फसल की बुआई कर रखी है, सहफसली के रूप में हो या मुख्य फसल के रूप में हो, इस वक्त आपको खास देख रेख की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो उड़द की फसल है या मूंग की फसल है, इस पर जो कीट लगते हैं उनके बारे में और उनके नियंत्रण के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब रेड बटन को टच कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि खेती और बागवानी से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे ही खेत में लेके आए हैं जिसमें उड़द की फसल जो है सहफसली के रूप में ली गई है गन्ने के साथ में। उसमें जो कीटों का प्रकोप है वो आप लोगों को हम दिखाने आए हैं, कैसे कीट लगे हुए हैं और कितनी मात्रा में। जैसा कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये कीट जो हैं काफ़ी बड़े कीट हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये कीट हैं। इन्होंने कुछ कीटों को एक जगह एकत्रित किया है इन्हें नष्ट करने के लिए। दोस्तों, आपको कीट की पहचान कैसे करनी है, कैसे पता चलेगा कि हमारी फसल में कीट लगा है। अगर आपकी फसल में ऐसे कीट लगा होगा तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि हमारी फसल में कीट लग चुका है, क्योंकि पत्तियां बिल्कुल वो खा चुके होंगे। इन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया, जो किसान भाई हैं इन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया। इस वक्त जब उनकी फसल में काफ़ी ज़्यादा प्रकोप हो चुका है, पत्तियां काट चुके हैं और जब पत्तियों की संख्या कम हुई तब इन्होंने ध्यान दिया। इससे पहले आपको क्या देखना है कि अगर आपकी पत्तियों में कहीं एक दो छिद्र दिखाई दे रहे हैं या फिर आपको कहीं पर जो पौधा है उसके आसपास कीट का मल दिखाई दे रहा है, तो आपको समझ जाना है कि हमारी फसल में कीट लग चुका है और उसके कीट के नियंत्रण के लिए आपको जो कीटनाशक हैं उनका प्रयोग कर लेना है। दोस्तों, इस खेत में जो कि काफ़ी ज़्यादा कीट लग चुके हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रत्येक पौधे के पास काफ़ी ज़्यादा मल पड़ा हुआ है और जो ये कीट हैं, जो पत्ती कीट हैं, ये काफ़ी मात्रा में हैं और बड़ी संख्या में हैं। इनकी जो आकार इनका है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, जो कि ये 3-4 दिन में काफ़ी 2-3 गुना इनकी जो है बढ़वार हो चुकी है, क्योंकि 4-5 दिन पहले इन्होंने बताया कि ऐसे कीटों की संख्या बिल्कुल इसमें नहीं दिखाई पड़ रही थी और इनको अब जो सिंचाई के बाद इन्होंने देखा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कीट दिखाई दे रहे हैं। आज दोस्तों, क्या होता है कि गर्म हवाएं जब चलने लगती हैं तब ये कीट काफ़ी मात्रा में पनपने लगते हैं और इसके बाद जब हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के साथ साथ ये अपनी जो है दुगनी प्रवृत्ति बना देते हैं और ये बहुत तेज़ी से विकास करने लगते हैं। दोस्तों, जो ये कीट हैं इन्हें सूढ़ी या कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है और इन्हें बॉल वर्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो कीट हैं ये गर्म हवाओं के साथ काफ़ी मात्रा में पनपते हैं और ये पत्तियों को काफ़ी तेज़ी से खाने की क्षमता रखते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कौन सी दवा का आप प्रयोग करके इन पर नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों, प्रोफेक्स 40% और साइपरमेथ्रिन 4% इसी फॉर्म में एक दवा आती है, जो कि आपको प्रोफेक्स सुपर नाम से मार्केट में मिल जाएगी, जिसको आप 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने के बाद आप अपनी फसल में इन कीटों से छुटकारा पा सकते हैं। यह जो कीटनाशक है यह एक सिस्टमिक कीटनाशक है। सिस्टमिक कीटनाशक जितनी भी होती हैं उनका कार्य यह होता है कि जब हम पौधे पर स्प्रे करेंगे तो यह पौधे के अंदर, पत्तियों के अंदर और तने के अंदर जा करके उसको प्रोटेक्ट रखती हैं, जो कि करीब 15 दिन तक इसका प्रोटेक्शन रहता है और हमारी जो फसल है उसको ये सेफ रखते हैं। और जब भी हमारी फसल में कोई कीट लगता है, खाता है, तो वह तुरंत ख़त्म हो जाता है। जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो तुरंत आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि अन्य जो कीटनाशक होती हैं हम स्प्रे करते हैं तो तुरंत से ही इन कीटों का मरना शुरू हो जाता है, लेकिन इसका जो असर है वो तुरंत से नहीं, लेकिन लंबे समय तक असर रहेगा, जो कि अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो तुरंत कीट मरेगा नहीं, मूर्छित हो जाएगा, लेकिन यह 2 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और कीट बिल्कुल नहीं बचेगा और पनपेगा भी कीट नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस दवा का आप प्रयोग करके अपने उड़द और मूंग की फसल को बचा सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों, जो जानकारी हमने दी है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।